नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रसंग पूर्व से प्रस्तावित है। 33 अध्याय वाले इस स्कंध में सर्ग पदार्थ का निरूपण किया गया। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न पर कि विदुर जी ने हस्तिनापुर क्यों छोड़ा और उनका भगवान मैत्रेय से कहाँ सत्संग हुआ और उनमें कौन कौन सी आध्यात्मिक चर्चाएं हुई, आप कृपा करके यह सब वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में भगवान सुखदेव जी ने विदुर जी का व्रत वर्णन करना आरंभ किया कि उनके द्वारा जब महाराज धृतराष्ट्र को धर्म नीति का सुझाव दिया गया तो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन इन सब ने उनको अपमानित किया। अपमानित होकर के बिना कुछ कहे चुपचाप भगवान की माया का स्मरण करते हुए चले आए। पृथ्वी के समग्र तीर्थों का दर्शन किया। भ्रमण करते करते प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे वहां परम भागवत भगवान के अनुचर उद्धव जी का दर्शन हो गया। बड़े प्रेम से मिले और उनसे अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का कुशल समाचार पूछने लगे। तो देखिए यहाँ विदुर जी ने एक एक बात भगवान श्री कृष्ण बलराम से लेकर के शूरसेन, महाराज वसुदेव, उग्रसेन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, इन सबों के बारे में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए बड़ी गहराई से उनके संबंध में जिज्ञासा की। इसी प्रकार पांडवों के संबंध में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो देखिए यहाँ एक बात दृष्टि डालने की है कि महान पुरुषों का जीवन, उनका व्यवहारिक स्वरूप क्या होता है। महाभारत में धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जब कोई दूत बना करके भेजते थे धृतराष्ट्र के यहाँ या किसी के, अथवा कोई हस्तिनापुर का दूत, जैसे संजय कई बार गए पांडवों से मिलने आता, कोई समाचार लेकर के आता, तो महाराज युधिष्ठिर किसी को भेजना होता तो कोई आया होता तो ऊपर से लेकर के नीचे तक
समग्र पुरुषों के संबंध में कुशल समाचार पूछते, एक एक का नाम ले लेकर। उनको इसमें कोई आलस्य नहीं आता। ऐसे ही जब कोई उनके पास आता तो जहां से आता वहां के प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में वे जिज्ञासा करते, उनका समाचार बताओ, उनका समाचार बताओ, उनका समाचार। ये जीवन के व्यवहार का एक ढंग होता है। सबहि मान प्रद आप अमानी। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? सबको मान देने वाला हो, स्वयं मान न चाहे और दूसरों को सबको मान दे। देखिए, और फिर यहां तक कि जो मान के योग्य हैं ही उनको तो बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। ये दर्शन है यहां पर, जीवन दर्शन। श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन है। इससे जब हम अपना मन मिलाएंगे तब हमारा जीवन संवरेगा, बदलेगा, सुधरेगा। ऊपर ऊपर से नहीं। तो ऐसे महात्मा विदुर जी क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, बलराम, वसुदेव, उग्रसेन, उनके पुत्रों के संबंध में कितनी गहन जिज्ञासा कर रहे हैं। और अंत में युधिष्ठिर, भीमसेन, क्रमशः अर्जुन और अब नकुल सहदेव के बारे में 39वां है ना। यमाउतश्वित तनयौ प्रथाया पार्थैर्व्रतौ पक्षमभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थम परात् सुपर्णा वज्रवक्त्रात्। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब आप उन दोनों के बारे में बताइए। यमऊ, दोनों जुड़वा पुत्र थे नकुल सहदेव। उतश्वेत माने क्या? आनंद से सुखपूर्वक रह रहे हैं। उदश्वेत क्रिया है रेमाते, रेमते, रेमाते, रेमिरे, द्विवचन है, क्योंकि द्विवचन नकुल सहदेव। क्या वे दोनों सबसे छोटे पांडवों के भाई नकुल सहदेव सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं? और कहते हैं तनयौ प्रथाया, कुंती माता के दोनों पुत्र हैं। देखिए, पुत्र तो हैं माद्री के, किंतु माद्री ने महाराज पांडु के स्वर्गवास हो जाने पर कुंती माता पहले सती होने का विचार कर रही थी, किंतु माद्री ने रो करके निवेदन किया कि आप समर्थ हैं, आप इन अबोध बालकों का पालन पोषण कर लेंगे, मुझ में इतनी समझ नहीं, इसलिए मुझे इन महाराज के साथ सती होने दीजिए। आप अपने को पुत्रों का मुख देख करके सुरक्षित रखिए। रोदन पूर्वक उनकी प्रार्थना को कुंती माता ने स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है बात, और कहा ये दोनों पुत्र अब आपके। तो कुंती माता ने उनको अपने पुत्र माना। महाभारत में तो ऐसे ऐसे इनके उज्जवल चरित्र के वर्णन किए गए हैं। जब पांडव वन चले गए तो नकुल के बारे में कुंती माता को बड़ा दुख होता था। मेरा नकुल कैसे कंदमूल फल खा करके जमीन पर सोता होगा। देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के बारे में नहीं। और हमने बताया पिछले दिन
यक्ष ने जब परीक्षा की तो नकुल को जीवित, अपनी मां कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूं तो मेरी मां माद्री का एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यक्ष ने कहा कि राजन, तुम देख रहे हो कि तुमको निकट भविष्य में युद्ध करना है, तुमने भीमसेन को नहीं मांगा, अर्जुन को नहीं मांगा। अरे कहा जाने दीजिए इन हिसाब किताब की चीजों को, धर्म क्या कहता है मैं तो यह देखता हूं, मेरी छोटी मां भी जो है पुत्रवती रहनी चाहिए। फूलों की वर्षा होने लगी, चारों भाई जीवित हो। धर्म का ये प्रभाव होता है, बल होता है। तो वही कहते हैं प्रथाया तनयौ, प्रथा कुंती देवी के दोनों पुत्र हैं, वे दोनों। और कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल कुंती माता ही उनको अपना पुत्र मानती हो, वे तीनों भाई उनको अपनी आंखों की तरह, जैसे आंखों की पलकें रक्षा करती हैं, इस तरह से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नकुल सहदेव का हमेशा ध्यान रखते थे। पार्थै व्रतौ, पार्थ माने तीनों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के द्वारा व्रतौ सुरक्षित थे, संभाले हुए थे। कैसे दृष्टांत है, पक्ष में भी अक्षिणीय, जैसे पलकें, दोनों आंखों की पलकें दोनों नेत्रों की रक्षा करती रहती हैं, कहीं कोई चोट न लग जाए, तिलमिला जाती हैं पलकें, सबसे पहले पलकें वार लेती हैं, कोई मारेगा तो आंख बंद हो जाएगी। ऐसे जो पार्थ उनका संरक्षण किया करते हैं, वे दोनों भाई नकुल सहदेव रे माते सुखपूर्वक रमण कर रहे हैं ना। उनकी एक महिमा और देखिए, प्रत्येक का जो है कुशल समाचार के साथ में उनकी महिमा बताई। इनकी महिमा क्या है? कहते हैं कि जिन्होंने मृधे माने युद्ध भूमि में स्वरिक्थम परात उद्दाय अपना राज्य संपत्ति धन को, पांडवों का अधिकार था राज्य पर, वही उनका अपना राज्य ही धन था। स्वरिक्थम परात माने दुर्योधनात्, दुर्योधन से है ना, उद्दाय माने बलात् छीन लिया, झपट करके छीन लिया। उदगच्छ आय प्राप्त हो, जा करके छीन लिया, चल इधर दे हमारा भाग। ऐसे वे दोनों नकुल सहदेव उसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि दुर्योधन से उन्होंने अपना राज्य कैसे छीना युद्ध भूमि में। ये नहीं कि छिपा करके ले आए, युद्ध भूमि में, संग्राम भूमि में, है ना। वज्र वक्त्रात् सुपर्णाविव, वज्री कहते हैं इंद्र को, इंद्र से बड़ा युद्ध हुआ था जब गरुड़ जी अमृत कलश लाए थे अपनी माता को सर्पों की माता से मुक्त कराने के लिए। महाभारत में विस्तृत कथा है। तो वज्र धारण करने वाले वज्री कौन? इंद्र, इनके मुख से छीन करके जैसे दो सुपर्ण, गरुड़ तो एक ही है, इतिहास तो एक ही गरुड़ ले आए थे, किंतु ये तो दो हैं। इसलिए दोनों नकुल सहदेव गरुड़ के समान प्रभावशाली, शक्तिशाली, और वज्री इंद्र के मुख से, उनके सुरक्षा संरक्षण से जैसे अमृत का घट लेकर के आए थे, उसी प्रकार से अपना राज्य दुर्योधन से जिन्होंने छीन लिया था, वे दोनों नकुल सहदेव सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं ना। यह है जिज्ञासा। ठीक है। उतस्वित किंस्वित, उतस्वित का अर्थ है किंस्वित, क्या ऐसा है ना, क्या ऐसा है ना। हर जगह इसी तरह की बात करते हैं। यमौ नकुल सहदेवौ, दोनों भाई नकुल सहदेव।
रेमाते क्रीडाते इत्यर्थः। कुशल पूर्वक दोनों सगे भाई नकुल सहदेव क्रीड़ा कर रहे हैं ना, सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं ना। कहते हैं कि माद्र्या सुता, यद्यपि ये दोनों थे माद्री के पुत्र, किंतु प्रथायास तनयऊ, प्रथा कुंती के ही पुत्र रह गए थे। क्यों? प्रथाया पुत्रई व्रतौ, प्रथा कुंती के पुत्र दुर्योधन भीम अर्जुन के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती थी। ऐसे दोनों नकुल सहदेव है ना, सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं ना। सुपर्णाविव रेमाते, सुपर्णाविव का जो है रेमाते क्रिया मन में कर रहे हैं, दो अर्थ करेंगे। माने जैसे दो गरुड़ अपना मौज से जीवन यापन कर रहे हों, ऐसे नकुल सहदेव सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं ना। किम करता, क्या करके? कहते हैं परात दुर्योधनात् स्वरिक्थम स्वीयम राज्यम उद्दाय आच्छिद्य। जिन दोनों भाइयों ने परमाने दुर्योधन से अपना रिक्त भाग, अपना स्वीय राज्य, उद्दाय माने आच्छिद, छीन लिया, झपट लिया, हाथ जोड़ करके नहीं मांगा, छीन लिया। जैसे वज्रवक्त्राद इंद्र से मुखात स्वरिक्थम अमृतम गरुड़ इवेति, जैसे वज्री माने इंद्र के मुख से अपने रिक्त भाग अमृत को गरुड़ ने छीन लिया था। अब सुपर्णाविव रेमाते में अन्वय न करके अब सुपर्णा को अलग अन्वय कर रहे हैं, यद्वा अथवा दो गरुड़ों की तरह। यद्यपि इतिहास में तो एक ही गरुड़ छीन लाए थे अमृत घट, लेकिन यहाँ दार्ष्टान्तिक में दो हैं, नकुल सहदेव है ना, जिनके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। दार्ष्टान्तिक में दो हैं, तो दार्ष्टान्तिक दो हैं तो दो सुवर्ण कर लो वहां। सुपर्णाविव यदि द्वौ गरुड़ौ अमृत मानेयाताम, अभूतोपमा है, ऐसा हुआ नहीं। किंतु अगर कभी किसी कल्प में दो गरुड़ जाकर के अमृत का घट लेकर के आवे, तो जैसे वह घटना घट है वैसी ही यह घटना है, तर्ध तद्वत्। एक मूल में आया है कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन इन दोनों भाइयों की रक्षा कैसे करते हैं, अपने दृष्टि में रखते हैं, जैसे पलक नेत्रों को, अक्षिणी को। तो अक्षिणीव यहां संधि में जो है एक रहस्य बताते हैं श्रीधर स्वामी। अक्षिणी इव में व्याकरण का ज्ञान अगर किसी को है तो वो समझ जाएगा। अक्षिणी में द्विवचन है, इकारांत है, एक सूत्र है, ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। इकारांत द्विवचन की अक्षिणी की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, तो इव के अच के पहले तो संधि नहीं होगी, तो तब प्रगृह्याच नित्यम प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रयोग होना चाहिए अक्षिणी इव, संधि होनी नहीं चाहिए। किंतु यहां मूल में संधि कर दी गई है। अक्षिणीव श्रवणदीर हो गया ना, इव का ई और ई का ई दोनों में दीर्घ हो गया, संधि होनी नहीं चाहिए। उसका उत्तर देते हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं कि नहीं, यहां देखो संधि क्यों है, समझो बात को। एक प्रयोग आता है, एक ऋषि का आश्रम है, इसका प्रौढ़ मनोरमा व्याकरण का ग्रंथ है, वहां उल्लेख किया गया है। एक ऋषि के आश्रम में उष्ट का शिशु था, वह चर रहा था। उनके गऊ के दो बछड़े थे, वे भी चर रहे थे। तो दोनों बछड़े जो है रस्सी से जोड़ दिए गए थे कि दूर भाग के न चले जाए। वह ऊंट आया और आकर के अपनी गर्दन लंबी होती ही है, रस्से के बीच में सिर डाल दिया
और टंग गए, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े जंगल में। तो ऋषि जो थे वे एक पद्य बनाने लगे, मणि ओष्टस लंबेते इमौ वत्स तरौ मम। एक पंक्ति कोई और है ना, मणि इव, मणि इव, ये मेरे दोनों छोटे बछड़े ऊंट के गले में इधर उधर दो मणियों की तरह से सुशोभित हो रहे हैं, लटक रहे हैं। तो ये बोले, तो मणियु में कैसे संधि हो गई? मणियु ही तो है, अक्षणीयु मणियु। वहां मणि में भी इकारांत द्विवचनांत प्रदेश संज्ञा होकर के संधि नहीं होनी चाहिए, किंतु वहां समाधान किया है आचार्यों ने कि नहीं, वहां इव शब्द ही नहीं है, मणि वा है, इसलिए संधि ही नहीं, मणि वा। वा का अर्थ क्या है? वा का अर्थ भी वही है जो इव का है, इवार्थक वा शब्द है, इवार्थक वा शब्द जुड़ा हुआ है, तो अक्षिणी वा, अक्षिणी जैसे मणि, ऐसा नहीं कि अक्षिणी है और इव है, मणि है और इव, ऐसा नहीं है, अक्षिणी और वा, मणि और वा। इसलिए संधि जो है यहाँ पर उस गण में पाठ के अनुसार है, वही लिखते हैं श्रीधर स्वामी, मणिवाद गणत्वाद संधि। मणि जैसे युवादि गण में पढ़ा गया है वैसी संधि यहां जाननी चाहिए। अब और आगे देखिए, इसके बाद पांडवों के समाचार लेने के बाद माता कुंती के बारे में पूछते, अहो प्रथापि धृतेर्भकार्थे राजर्षि वर्येण बिना पितेन यस्त्रेक वीरोधिरथो विजिघ्ये धनुर्द्वितीया ककुभश्चतस्रः। माता कुंती के संबंध में महाभारत में बड़ा प्रांजल व्रत है इनका, बहुत उच्च कोटि का चरित्र है। उनके बारे में कहते हैं विदुर जी पांडु के छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीसरे थे ना ये, तो अवस्था इनसे तो बड़ी थी कुंती माता। तो उनको कहते हैं अहो कितने आश्चर्य की बात है, प्रथा माने कुंती, कुंती का नाम प्रथा है, ध्रियते अर्भकार्थे राजर्षि वर्येण बिना पितेन, है ना। कुंती देवी अपना जीवन धारण किए हुए हैं, जी रही हैं। क्यों जीने में क्या आश्चर्य है? अरे इसलिए आश्चर्य है कि इनके पति देव महाराज पांडु राजर्षि वर्य, उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी वे जी रही हैं। और देखो वो इसलिए नहीं जी रही हैं कि संसार का सुख भोग भोगने के लिए जी रही हूं। पहले यहां हम संकेत कर चुके हैं प्रथम स्कंद के प्रसंग में कि जब महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन मिल गया तो कुंती मां ने कहा कि बेटा मुझे जंगल जाना है, क्योंकि सब काम हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हो गए, मां ये तुम क्या कहती हो? अब तक तो तुमने सारा जीवन हमारे पालन पोषण में, संभाल में, सुरक्षा में व्यतीत किया, इतने दुख भोगे तुमने, अब हमको शांति मिली, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, अब हमको चैन मिला, अब तक तो हम भटक रहे थे, इसलिए अब अभी मत जाइए, 10, 20, 30 वर्ष के बाद जाइए। ऐसा कहते कहते उनके मुंह से निकल गया, यदि आपको यही करना था तो आपने हम लोगों को, पांडवों को युद्ध के लिए उकसाया क्यों? एक प्रसंग आता है उद्योग पर्व में, विदुलोपाख्यान कहलवाया था मां कुंती ने कि मेरा संदेशा जाकर के कहना, क्षत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वह दिन आ गया है,
युधिष्ठिर से मेरा संदेशा करना, उसी का स्मरण दिला रहे हैं। उनका मतलब था कि हम तो किसी जंगल में रह करके जी लेते, हम युद्ध क्यों करते? अपने श्रेष्ठ लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए हम सुविधा चाहते थे, वो समय आया तो तुम जा रही हो। तो कुंती माता ने कहा कि वत्स युधिष्ठिर, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। तुम क्या यह समझते हो कि मैंने तुम लोगों को इसलिए युद्ध के लिए ललकारा था, प्रोत्साहित किया था कि तुम लोग युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य प्राप्त करो और मैं राजमहिषी राजमाता कहला करके सुख भोगूं? याद रखो, तो मुझे जान नहीं पाए। संसार का सारा सुख तो महाराज पांडु के स्वर्गवासी होने के दिन ही मेरा उठ गया था। मैं तो उनके संकल्प की पूर्ति के लिए, स्वर्गवासी पति देव की इच्छा ये थी, बहुत धार्मिक प्रसंग है महाभारत में, आदि पर्व में, समय नहीं इतना, तो इसलिए मैंने अपने को बचाए रखा, जीवित रखा, तुम लोगों को देख संभाल के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ये हमारे पति का संकल्प था, इसलिए मैंने किया। और कोई मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि तुम जीत जाओगे तो मैं राजमहिषी होकर के सुख भोगूंगी। ये चरित्र है इनका। तो वही कह रहे हैं कि राजर्षि वज्र महाराज पांडु के बिना भी जो जीवित बनी हुई है, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो कहते आखिर फिर क्यों जी रही हैं? आश्चर्य है तो अर्भकार थे, पुत्रों के लिए जी रही। अभी बताया ना कि माद्री ने प्रार्थना किया था रोते हुए, पुत्रों के लिए जीवित बच गई बिना पितेन। तो कहते हैं कि उन महाराज, उनके पति देव की क्या महिमा थी। पांडु का महत्व धृतराष्ट्र से करोड़ गुना बहुत बड़ा था। थोड़ा इशारा करते हैं यहां पर, यस्त्रेक वीरोधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः। उन महाराज पांडु ने सारी पृथ्वी में उन जैसा कोई वीर दूसरा था ही नहीं, ऐसे थे महाराज पांडु, जिन्होंने अधिरथ थे और अकेले ही सेना उनके साथ जाती तो थी दिग्विजय में, लेकिन सेना को कभी युद्ध नहीं करना था, केवल सेना जय जयकार करती थी। महाराज अकेले ही जहां भी जिस दिशा में पहुंचते थे वहां के सारे राजा अपने आप आकर के चरणों में नतमस्तक होते थे और उनको उपहार अर्पण करते थे। वही कह रहे हैं जो एकमात्र ऐसे वीर अधिरथ थे कि उन्होंने, उनका द्वितीय केवल धनुष था, वे और धनुष, धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः विजिज्ञे। चतस्रः चारों दिशाओं को उन्होंने अकेले, दूसरा केवल धनुष उनके हाथ में था, चारों दिशाओं को जीत लिया था। उन महाराज के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी ये जीवित बनी हुई हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। किंतु आश्चर्य इसलिए नहीं है कि उन्हीं महाराज की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्रों की रक्षा और उनको शिक्षित करने के लिए जीवित बनी हुई हैं। ठीक है। प्रथा अर्धकार से जीवतीत युक्त में वेत्या। कुंती मां पुत्र के लिए जी रही हैं, यह युक्त ही है, अपने लिए नहीं जी रही हैं। हे सौम्य तम धृतराष्ट्रम, अच्छा छूट गया क्या? अच्छा, प्रथाया किम नु कुशलम। आप कह रहे हैं कि प्रथा के माने कुंती देवी के क्या कुशल समाचार मैं क्या पूछूं, विदुर जी कह रहे हैं। किम कुशलम प्रच्छेयम, अरे उनकी कुशल इतनी ही है कि वे जीवित हैं। यतस्तस्याः पांडुना बिना प्राण धारण में आश्चर्य मित्याह। महाराज पांडु के बिना उनका जीवित रहना ही बड़ा आश्चर्य है। तो जीवित नहीं रह सकती थी, ऐसी पतिव्रता थी।
अहो इति ध्रियते जीवति। यही बहुत है उनकी कुशलता की बात कि वे जीवित। और न तो अत्याश्चर्यम, किंतु उनके जीवित रहने में अधिक आश्चर्य इसलिए नहीं है कि वे पुत्रों के लिए जीवित। यह तो अर्भकार्थे धृते न भोगार्थम, सुख भोग के लिए जीवन नहीं रखा उनका, पुत्रों की शिक्षित और उनकी रक्षा के लिए जीवित हैं। तथापि त्वाश्चर्य में वेत्याह, किंतु पुत्रों के लिए भी अगर जीवित हैं तो भी महाराज के बिना जीवित रहना उनका बड़ा कठिन काम है। तथापि तु आश्चर्य में वेत्याह, पतिव्रता नारी के लिए पति के समक्ष पुत्र का भी कोई मूल्य नहीं होता। तेन तथा भूतेन बिना तदेवाह यस्त्विति, है ना। जो महाराज पांडु धनुरेव द्वितीयम सहायो यस्य, जिनका दूसरा सहयोगी केवल धनुष होता था, सेना साथ में रहती थी लेकिन केवल महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, केवल जय जयकार बोलते थे, युद्ध तो कहीं करने नहीं पाए। आप कहते हैं कि प्रथा अर्धकार से जीवतीत युक्त में वेत्याह, कुंती देवी अपने पुत्रों के लिए जीवित बनी हुई हैं तो यह युक्त है, उचित है। हे सोम, सती प्रकरण में भी है कि पुत्र के जीवित रहने पर जो है पतिव्रता पत्नी भी चाहे तो सती न हो, जैसे कौशल्या आदि सती नहीं हुई महाराज दशरथ के साथ, विकल्प। हे सौम्य तम धृतराष्ट्रम जीवंतम अनुशोचामि। अब अंतिम बात कहते हैं कि हे सौम्य उद्धव जी, मैं तो कुंती देवी के जीवित रहने में आश्चर्य तो मान रहा हूं, किंतु उनको जीवित रहना युक्त मान रहा हूं। मुझे खेद और आश्चर्य हो रहा है धृतराष्ट्र के लिए। तम धृतराष्ट्रम जीवंतम अनुशोचामि, धृतराष्ट्र जीवित हैं, उनको मैं उनके बारे में शोक कर रहा हूं। तत्किम, क्यों शोक क्यों कर रहे हो? अरे कह रहे हैं इसलिए शोक कर रहा हूं कि तत्किम अधःपतंतम, वे जीवित रह करके नीचे चले जा रहे हैं, नरकगामी हो रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, नरकगामी क्यों हो रहे हैं? तत्र हेतु परेताय मृताय भ्रात्रे पांडवे तत्पुत्र द्रोहेण यो विदुद्रोहे द्रोहम कर्तवान। इन महाराज धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई पांडु जो मर चुके हैं उनके प्रति इन्होंने द्रोह किया। क्यों? आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र जो है पिता की आत्मा होती, वे तो रहे नहीं, उनके पुत्रों से द्रोह कर रहे हैं। ये तो मानो अपने भाई पांडु से ही द्रोह कर रहे हैं, तात्पर्य है। परेताय मृताय भ्रात्रे, है ना, जो मर चुके हैं, अपने भाई पांडु के लिए शोक मने पांडु के लिए अपराध कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नरकगामी हो रहे हैं, उनके साथ द्रोह कर रहे हैं। क्यों? तत्पुत्र द्रोहेण यो विदुद्रोहे। अरे पांडु के पुत्रों से द्रोह करते हैं तो उन्हीं से द्रोह करना हो गया। यो विदुद्रोहे द्रोहम कर्तवान, यही इनके नरक जाने का रास्ता है। किंच, तो ये तो अपने मरे हुए मध्यम भ्राता का उन्होंने तिरस्कार किया, अपमान किया। अब मैं भी तो भाई हूं, सबसे छोटा, मैं तो मरा नहीं हूं अभी, लेकिन जीवित अवस्था में मेरा ही तिरस्कार कर डाला इन्होंने। किंतु जीवितों की, मरे हुए का तिरस्कार तो किया ही, मुझ जीवित का भी तिरस्कार किया। जीवितों की भ्रातुर यथा, है ना, ममापकृतवान इत्याह, जीवित रहते हुए मुझ अपने भाई मेरा अपमान किया, अपकार किया। क्यों? ये न
सुहृद भ्राता अहम। इन धृतराष्ट्र ने, जबकि मैं इनका सुहृद हूं, हितैषी हूं, सगा भाई हूं, अहम स्वपुरिया सकाशात निर्यापिता विवासिता, अपने पूरी नगरी हस्तिनापुर से मुझको बाहर निकलवा दिया। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेनो दृशो नृणां चालयतो विधातुः, नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। देखिए यहाँ एक बात समझने की है ना। विदुर जी असल में उद्धव जी के समक्ष कुशल समाचार प्रश्न करते करते धृतराष्ट्र के बारे में जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किया, तो ये उद्गार कोई ईर्षा और ईर्षा द्वेष की वजह से व्यक्त नहीं किया, नहीं तो साधुता में आंच आ जाएगी। ये तो उनको इतनी ग्लानि थी, इसीलिए देखिए प्रथम स्कंद में आया है कि मैत्रेय जी का उपदेश सुनने के बाद बीच में उनको प्रणाम नमस्कार करके चले आए हस्तिनापुर, और पांडवों से मिले और रात्रि में उनको ऐसा उपदेश किया कि वो निकल गए। उनको लगा था कि हमारे रहते रहते जो है ये नरक जाएंगे, इनका उद्धार होना चाहिए। वो भाई भाई कैसा है, चाहे जैसा उसको रास्ते पर लाना चाहिए। सारा प्रयत्न करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर वो जाने। ये उनको गिलानी थी। उनको ये गिलानी नहीं थी कि मुझे निकाल दिया गया और ऐसा हो गया, मैं भटक रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, ये कुछ नहीं, आगे पता चलेगा। महान पुरुषों के भीतर क्या है इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, यही तो रहस्य होता है। क्या कहते हैं, सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेनो दृशो नृणां चालयतो विधातुः, नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गति विस्मयोत्र। कहते हैं कि मूल तो हो गया था ना उसका, एक मूल रह गया था। अच्छा टीका पहले हो गई। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, इधर उधर ध्यान चला गया। अच्छा कहते हैं सोहम हरेर मर्त्य विडम्बनेन। कहते हैं कि ये बात धृतराष्ट्र के बारे में विदुर जी के मुंह से निकली तो कोई तटस्थ व्यक्ति समझ जाएगा कि अरे बड़े महात्मा तो बनते हैं, लेकिन देखो इनके मन से गिलानी नहीं गई, ये समझ जाएगा ना। लेकिन उनके उद्गार देखिए विदुर जी के, सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेनो दृशो नृणां चालयतो विधातुः। हे उद्धव जी, मैं तो उन भगवान श्री हरि है ना, जो विधाता हैं, काय के विधाता हैं, मर्त विडम्बनेन नृणां दृशः चालयतः। भगवान श्री हरि ने क्या किया है ना, मनुष्य का शरीर बना लिया है। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं ना, तो मर्त माने मरण धर्मा मानव देह बना लिया है, माने देखने में लगता है कि मनुष्य है, भगवान तो मनुष्य नहीं है ना, किंतु ऐसा उन्होंने बना लिया है जिससे कोई समझ न पावे कि ये कौन है। और क्या कर रहे हैं, छिपे हुए नृणां दृशः चालयतः, छिपे हुए गुप्त रूप से भगवान मनुष्यों की दृष्टियों को इधर उधर कर रहे हैं, हाँ, चला रहे हैं। किसी की कहीं आसक्ति बना रहे हैं, किसी कहीं आसक्ति बना रहे हैं। तात्पर्य कहने का क्या है कि लीला नाट्य करने वाले भगवान ने ही धृतराष्ट्र की ऐसी बुद्धि बना दी
क्यों? ऐसी बुद्धि बनेगी तब तो संघर्ष होगा, युद्ध होगा, शत्रुओं का नाश होगा, आतताइयों का, असुरों का नाश होगा। ऐसे हैं नान्योपलक्ष्य पदवी प्रसादात। उन भगवान की पदवी माने लीला चरित्रों को, चरित्र जो हैं दूसरे के द्वारा समझ में आने लायक नहीं है। देखिए कि हम लोग जो हैं किसी कोई अर्थ लगा ले, निकाल ले, इसी तरह से विदुर जी के उस वक्तव्य को सुन करके कोई समझ ले कि ये केवल ऊपर से महात्मा है, भीतर से महात्मा है। विदुर जी कह रहे हैं कि नान्योपलक्ष्य पदवी प्रसादात। जिन भगवान के लीला चरित्रों को कोई जान ही नहीं सकता, उन्हीं भगवान के प्रसाद से गत विस्मय अत्र पदवीं पश्यन् चरामि। आश्चर्य रहित होकर के, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई शोक नहीं है। विस्मय रहित होकर के उन्हीं भगवान की कृपा प्रसाद से मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा हूं। यह है। वो तो थोड़ी सी ग्लानि केवल इसीलिए है कि इनका सुधार कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस चिंता को लेकर। टीका अहो खलु विस्मयो जानतो तस्यैवं दुश्चेष्टितम्। आप कहते हैं कि देखो कितने विस्मय आश्चर्य की बात है कि तस्य एवं दुश्चेष्टितम जानतोपि, उसके इस दुश्चेष्टा को भगवान जान रहे हैं। यतस्त्वं साधुरपि दुखम प्रापितः। क्यों? देखो तुम साधु पुरुष हो विदुर जी, तुमको दुख दिया है ना धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, कौरवों ने, यह भी भगवान जान रहे हैं। माने भगवान धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि की दुष्टता को भी जान रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि एक महात्मा विदुर का तिरस्कार किया, अपमान किया, इसको भी जान रहे हैं। दुष्ट की दुष्टता को भी भगवान जान रहे हैं और हमारा भक्त कितना पीड़ा सह रहा है, दुख सह रहा है, इसको भी जान रहे हैं। प्रापितोषीत्यत आहा। तो भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुष्ट का पता चले तुरंत उसको रगड़ देना चाहिए। अब भक्त को दुखी पता चले तो तुरंत उसकी रक्षा कर देनी चाहिए। प्रश्न होता है ना। तो देखिए क्या कहते हैं इस पर। कहते हैं सोहम हरे प्रसादात तस्य पदवीम। उन्हीं भगवान के प्रसाद से तस्य पदवी महात्म्यम पश्यन। भगवान के महात्म को, महिमा का दर्शन करता हुआ मैं, है ना, विस्मय रहित होकर के पृथ्वी में भ्रमण कर रहा हूं। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। महात्मा विदुर जी को किसी प्रकार का क्लेश था ही नहीं। उन्होंने तो उसको अपना शुभ अवसर माना कि कम से कम इन नालायकों का संग छूट गया, अच्छा किया, तिरस्कार कर दिया हमारा, नहीं तो उनके बीच में रहना पड़ता। ये थे वे। तस्य पदवी महात्म पश्यन गत विस्मयो अत्र भूतले। है ना, विस्मय रहित होकर के मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूं। नान्योपलक्ष्यो गूढ़ा सन्मुखम विचरामि। नान्यों पर माने कोई मुझे जान नहीं पाया कि विदुर हैं। छिप करके अवधूत वेश पीछे बता चुके हैं, अवधूत वेश से विचरण कर रहे थे। गूढ़ा सन्मुखम विचरामि, सुखम विचरामि। छिपे रह करके भीतर भीतर खूब सुख से मैं विचरण कर रहा हूं। कथम भूतस्य। तो कहते हैं भगवान के कृपा प्रसाद से जो तुम सुखी होकर के विचरण कर रहे हो, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। ये क्या बात है? तो आगे कहते मर्च विडम्बनेन ऐश्वर्याच्छादकेन मानुष्यानुकरणेन। भगवान असल में, है ना,
ऐसा देह ग्रहण करते हैं, मर्त्य देह, मनुष्य देह, मर्त्य माने मनुष्य होता है। उससे क्या होता है कि भगवान का ऐश्वर्य छिप जाता है। ऐश्वर्याच्छादकेन मनुष्यानुकरणेन, मानुष्य देह ग्रहण करके भगवान ने अपने ईश्वरीय ऐश्वर्य को छिपा लिया है। ऐसा किया है। कर्णेन नृणाम दशश्चित्त वृत्तिश्चालयतो भ्रामयतः। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि मनुष्यों की दृष्टि माने चित्त की वृत्ति चंचल हो जाती है, भटकती रहती है, भ्रमित होती रहती है। ऐसा करते हुए भगवान जो हैं यह लीला चरित्र रचते हैं। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई ग्लानि नहीं। अब फिर कहते हैं नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम महीम मुहुश्चालयताम चमूभिः बधात प्रपन्नार्थ जिहीर्षयेषु पिपैक्षताघम भगवान कुरुणाम। आप कोई प्रश्न करे कि भगवान ऐसी लीला करते हैं, इस लीला में तो क्या है, देखो दुष्ट जो है सुखी हो रहा है और भक्त जो है पर दुखी हो रहा है, ये लीला तो ठीक नहीं लग रही। तो उसका कारण बता रहे, रहस्य बता रहे हैं। भगवान की लीला के रहस्यों को इतना आसानी से थोड़े जाना जा सकता है। विदुर जी बता रहे हैं क्या रहस्य है। नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम, कहते हैं कि भगवान की इस लीला का रहस्य यह है, क्या है, जो राजा लोग वर्तमान में पृथ्वी में त्रिमदोत्पथानाम, 3 प्रकार का मद, धन मद, विद्या मद और बल मद, 3 प्रकार के मद से मतवाले होकर के जो उन्मार्ग में चल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, अधर्म चारों ओर फैला रहे हैं, ऐसे जो राजा हैं। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, मही मुहुश्चालयताम चमूभिः, ऐसे राजाओं की सेना भी वही काम करती है। तो अपनी सेनाओं के द्वारा इतना भार बढ़ा दिया है इन राजाओं ने, असुरों ने, दुष्टों ने, कि पृथ्वी भार के मारे कांपने लगी है। मुहुश्चालयताम, पृथ्वी जगमगाने लगी है। तो देखिए विदुर जी क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बधात प्रपन्नाद जिहीर्षयेषः, इन सारे दुष्ट राजाओं का जो सारी पृथ्वी के भार बने हुए हैं, इनका वध करना है। इन सब का वध करने से क्या होगा, जो भगवान की शरण में आने वाले भक्त जन, उनका जो दुख, उसको जिहीर्षण करने के लिए, हरण करने के लिए, शरणागत भक्तों के दुखों का नाश करने के लिए उन ईश्वर भगवान ने, है ना, कुरुणाम अधम उपेक्षत, कौरव वंशियों के धृतराष्ट्र दुर्योधन के पाप की उपेक्षा कर दी। क्यों उपेक्षा कर दी, टीका में स्पष्ट करेंगे। उपेक्षा इसलिए कर दी कि अभी इनको और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, है ना। दुष्टों राजाओं का पूरा वर्ग एक जगह आ जाए और थोड़े दिन में सबका सत्यानाश होकर के पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। इसलिए जैसे जैसे वे पाप में प्रवृत्त होते थे, उपद्रव करते थे, तुरंत भगवान ने दंड नहीं दिया, क्योंकि दंड दे देंगे तो सारे जो असुर प्रगति के राजा एकत्र नहीं होंगे, अलग अलग पड़े रहेंगे। अब सबों को नष्ट करने के लिए बड़ा समय लगेगा, फिर वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। इसलिए सारे दुष्टों को एक जगह एकत्र होने का मौका देना चाहिए। एक जगह महाभारत के युद्ध में एकत्र हो जाएंगे तो 18 दिन में सब काम बन जाएगा। ये भगवान की लीला का रहस्य है, विदुर जी कह रहे हैं।
टीका, ननु हरे किमेवं लीलया, यही है ना, येन स्वभक्ता नाम बनवासाज क्लेशा भवंती। कोई कहे कि अरे भगवान की यह कैसी लीला है, जिस लीला के करने से भगवान के भक्तों को वनवास जाना पड़े, भटकना पड़े दर दर। स्वस्य च दौते बंधनोद्यमादि पराभव। देखिए और भी एक बात और इशारा कर रहे हैं श्रीधर स्वामी जी। भगवान स्वयं जब दूत बनकर के हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने चंडाल चौकड़ी से मिल करके उनको पकड़ने का साहस किया, इनको पकड़ करके बंद कर दे, पांडव घबरा जाएंगे। किंतु भगवान को जो है सारा ब्रह्मांड जो है उनका एक रोम नहीं टेढ़ा कर सकता, वो क्या बंद करता। किंतु यह पराभव भी भगवान ने स्वीकार किया। तो प्रश्न करने वाला का एक ओर तो भगवान के भक्त मारे मारे फिर रहे हैं और स्वयं भगवान का पराभव जो है देखना पड़ रहा है। इसलिए ये लीला क्या लीला है। अरे जैसे ही सिर उठा रहा दुर्योधन उसी समय खत्म कर देते, झंझट मिट जाता। देखिए वही कह रहे हैं, स्वस्य च दौते बंधनोद्यमादि पराधव। स्वयं भगवान जब दूत बन करके गए पांडवों के हस्तिनापुर तो उनको गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया दुर्योधन ने, उद्यम किया। इस तरह से उनका पराभव तो हुआ ही, तिरस्कार हुआ ही। तद्वरम तेषाम अपराधानंतरमेव हननम। इसलिए इससे अच्छा तो यही था कि जब भी अपराध करता उसी से उसका नाश कर दिया, उसकी हिम्मत न पड़े ज्यादा अपराध करने की। ये करना चाहिए था, हननम, है ना। ना पराधोपेक्षा, अपराध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये भी और देखते हैं, भी और देखते हैं। भगवान ने तो यही किया। आक्षेप है ना, तो उत्तर दे रहे हैं, विदुर जी उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारा लोगों का गणित अपने ढंग से चलता है, भगवान के गणित को हमारी गणित क्या वस्तु है, क्या है। कहते भगवान का गणित क्या है समझो। नूनम निश्चितम त्रिभिर्मदई उत्पथानाम उद्वृत्तानाम। देखो निश्चित है 3 प्रकार के मदों के कारण जो उद्वृत्त हो गए हैं, उन्मार्गामी हो गए हैं राजा लोग। बधात है तो उनका वध करने के लिए, उनका वध भी तो करना है। बधात है तो प्रपन्ना नाम आर्तिर्जिहीर्षया। उनका वध क्यों करना है, जो शरण में आए हैं उनके दुख को नाश करना है। इसलिए ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आघ समय एव हंतुम समर्थोपि। जिस समय दुर्योधन आदिकों ने पाप किया उसी समय उनका वध करने में समर्थ होने पर भी समर्थोपि कुरुणाम अघम उपेक्षत। कौरवों के अपराध को भगवान ने उपेक्षा कर दी। अच्छा चलो फिर देखेंगे, ये रहस्य है। तदानीमेव तेषाम वधे। कहते हैं कि अगर उसी समय भगवान वध कर देते दुर्योधन आदिकों का तो क्या होता, देखो हानि। देखो सर्व दुष्राज वधो न स्यात्। सारे दुष्ट राजाओं का वध न हो पाता, वो तो बचे रह जाते, है ना। न स्यात् इत्याशय नित्यर्थः। इसलिए भगवान यही चाहते थे कि सारे दुष्ट एक प्रांगण में एकत्र हो जाएं, थोड़े दिनों में काम कर दिया जाए। कहते हैं कि 3 प्रकार के मद थे राजाओं के। कौन कौन, विद्या मद, धन मद, तथैवाभिजनो मदः। अभिजन माने कुल, हम बड़े कुल, अच्छे कुल में हम हैं। विद्या मद, धन मद, है ना। विद्या मद भी देखिए, दुर्योधन में विद्या मद भी था। भगवान के यहाँ सहायता मांगने के लिए अर्जुन भी गए थे, दुर्योधन भी गया था।
तो अर्जुन तो भगवान के चरणों की ओर बैठे थे, भगवान तो लीला करते थे, सोए हुए थे। दुर्योधन ने सोचा कि अरे मैं तो राजा हूं, सिर की तरफ बैठ गया। भगवान जगे तो देखा पहले अर्जुन को, पीछे जो है दुर्योधन भी खांसने लगा कि मैं भी हूं, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। तो दोनों ने बात दोनों के समझ में आई। तब कहा भाई एक और हम रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, एक और हमारी सेना रहेगी। लेकिन देखो अर्जुन छोटा है, अर्जुन पहले मांग ले, वर्ण कर ले। अब दुर्योधन घबरा रहा था कि अरे कहीं सेना न मांग ले, सेना न मांग ले। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा, तब प्रसन्न हो गए। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान लड़ेंगे तो है नहीं, केवल बुद्धि देंगे। बुद्धि देने वाले हमारी सेना में कोई कम है क्या? दुर्योधन ये समझता था कि बुद्धि तो हमारे पास ही है। ये विद्या मत होता है। हाँ, तो विद्या मत धन मत तथैवाभिजनो मदः एते मदा एते मदा मदांधानाम, जो मद से अंधे हैं उनके तो ये मद हैं। ताएव ही सताम दमाः, सत्पुरुषों में इन तीनों के प्राप्त होने पर भी इनकी उपेक्षा करते हैं। दम का मतलब क्या होता है? दमन करना। विद्या होने पर भी मद नहीं होने देते, धन होने पर भी मद नहीं होने देते, उच्च कुल होने पर भी मद नहीं होने देते। ये दम है, सत्पुरुषों के लिए दम है। इत्रयो मदाः अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम न त्वन्यथा कोरहति देह योगम परो गुणानाम उत कर्म तंत्रम। अब देखिए एक और भी बड़े रहस्य की बात विदुर जी कह रहे हैं। कहते हैं कि श्री भगवान अजन्मा है, अजन्मा होकर के भी जन्म ले लेते हैं, अकर्ता होकर के भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर के भी जन्म ले लेते हैं। देखिए माने भगवान का औदार्य, भगवान को कितनी करुणा है भक्तों पर, धर्मात्माओं के प्रति। संस्थापनाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं शरीर ग्रहण करता हूं। तो अजन्मा का जन्म क्यों होता है? उत्पथ नाशनाय, उत्पथ माने कुमार्ग में चलने वाले आसुरी प्रकृति के लोगों का नाश करने के लिए, उनको मिटाने के लिए। क्योंकि वे मिटेंगे नहीं तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। और कर्म क्यों होते हैं? कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम, भगवान है तो अकर्ता, किंतु कर्म क्यों करते हैं? कहते हैं कि लोगों को, मनुष्यों को कर्म की शिक्षा देने के लिए। थोड़े से वैराग्य में जो है अकर्मी बन के रह गए, ये ठीक नहीं है। कर्म जो है, कर्म के सिद्धांत के बारे में श्री भगवान शंकरानंद जी ने गीता भाष्य में कहा है, स्थूलान निखनन न्याय, जैसे गऊ बांधने का खूंटा गाड़ करके उसको हिला करके देखते हैं, हिलाते इसलिए हैं कि उखाड़ने के लिए नहीं, ठीक गड़ गया कि नहीं। इस तरह से पूर्णतया वैराग्य है कि नहीं, इसलिए बार बार कर्मों के बारे में अर्थवाद के वाक्य वेदों में भरे पड़े हैं। अपुत्र से गतिर नास्ति, पुत्र नहीं उत्पन्न करो तो गति ही नहीं मिलेगी। 3 ऋण लेकर के मनुष्य जन्म लेता है, देव ऋण ऋषि पितृ, इन ऋणों से ऋण नहीं होगे तो तुमको कोई सदगति नहीं मिलेगी। ये सारे वचन जो हैं इसलिए हैं कि अगर जरा सा भी लेश हो तो छलांग नहीं लगाना चाहिए, आदि आदि करके। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो कर्म के अधिकृत हैं उनको कर्म में लगना चाहिए, है ना। पुंसाम कर्माणि ग्रहणाय अकर्तु कर्माणि ग्रहणाय। भगवान को तो, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है,
किंतु पुरुषों को कर्म ग्रहण कराने के लिए, यही तो कहते हैं गीता में 3रे अध्याय भगवान कहते हैं, अपना उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो सारा संसार बंद कर दे। कृष्ण नहीं किया तो हम क्यों करें? हम भी तो 2 हाथ पैर के हैं, वैसे ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वतः। और इन सारे लोगों का नाश हो जाएगा। उससे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकर्ष करता श्याम उपहन्यामि माः प्रजा आदि आदि करके। तो इसलिए कर्म तो भगवान के जीवन की शिक्षा ही है। पुंसा न त्वन्यथा कोरहति देह योगम, नन्वन्यथा कोरहति देह योगम परो गुणानाम उत कर्म तंत्रम। कहते हैं कि देखो कितना निर्मल प्रतिपादन है। भगवान अजन्मा होकर के जन्म लेते, संसार के कल्याण के लिए जब जब जो आवश्यकता पड़ी है तुरंत भगवान ने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, भगवान ने अवतार ले लिया। दूसरे देवताओं ने प्रार्थना किया कि वेद का मार्ग लुप्त हो रहा है, तो भगवान व्यास के रूप में अवतरित हो गए, वेदों का विभाजन कर दिया। यहां तक कि अर्चावतार भी देवताओं की, ब्रह्मा आदिकों की प्रार्थना से भगवान ने अर्चावतार स्वीकार किया, ग्रहण किया। ये स्पष्ट तो नहीं कह रहे थे, संकुचित हो रहे थे भगवान को हम रास्ता बताएं। अरे उनसे रास्ता हमको लेना चाहिए कि हम उनको रास्ता बताएं। लेकिन कह दिया लोगों ने कि भगवान हमको ऐसा लगता है कि आप ही अवतार लोगे तब जाकर के उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो कहा ठीक, चिंता न करो, अर्चा अवतार लोगे। मैंने लोक कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, भगवान अवतार लेने के लिए तत्पर। अजस्य जन्मोत्पथनाशनायो कर्माण्य कर्तुर गृहणाय पुंसाम। कहते हैं कि ये 2 बड़े प्रखर प्रयोजन हैं भगवान के अवतार लेने और कर्म करने के। नन्वन्यथा कोरहति देह योगम परो गुणानाम उत कर्म तंत्रम। नहीं तो देखिए कौन समझदार व्यक्ति होगा कि इस संसार के जाल में आना चाहेगा। देह योगम कोरहति, कौन पसंद करेगा कि देह से संबंध जुड़े, हम संसारी बने, संसार में बन करके कर्म करें और रक्षा करें, ये करें वो करें। किंतु भगवान जो है इसीलिए अवतार लेकर के आते हैं कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और संत पुरुषों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि संसार जो है अकर्मी न बन जाए, कर्म भ्रष्ट न हो जाए, कर्म पतित न हो जाए। कर्म से पतित होना ही सारी मुसीबतों की जड़ है। उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मूल जो सदाचार है, जिसको सेतु कहा गया है, आगे सब बात आएगी, है ना। सेतु है ये। सेतु किस लिए होता है? नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए। तो संसार रूपी महासमुद्र, भयंकर समुद्र को पार करने के लिए वैदिक मार्ग सेतु हैं। इन सेतुओं की पूरी रक्षा करनी चाहिए, प्राण दे करके भी रक्षा करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने, उनको चारों ओर से भय था राक्षसों का। राक्षस लोग खा लेते थे, कोई वेद पाठ कर रहा हो, अग्निहोत्र कर रहा हो, तो प्राणों की बाजी लगा करके, है ना, जंगलों के, पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के वेद का पारायण किया, अग्निहोत्र किया, बचाया उसको, संभाला उसको। ये है कर्म मार्ग। इसका नाश न हो, उच्छिन्न न हो। इसका प्रतिपाद्य जो परमार्थ है, अकर्म है, वह तो इसके बिना नहीं मिलेगा। न कर्मणाम मनारंभा नैष्कर्मम पुरुषो स्मृते
न च संन्यासना संन्यासनादि सिद्धिम समधिगच्छति, ये कह रहे हैं। नहीं तो कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि वह देह से संबंध प्राप्त करना चाहेगा, हमारा जन्म हो जाए अनजान। देखिए, जीवों का जन्म तो मजबूरी है, उनको पैदा होना पड़ेगा, कर्म उन्होंने ऐसे किए हैं। किंतु जिसके सामने कर्म की बाध्यता नहीं, वो जन्म क्यों लेगा? भगवान के लिए तो जन्म की बाध्यता है नहीं, कर्म की बाध्यता है नहीं। वे तो जानबूझ करके अवतार ग्रहण करते हैं, वो तो अजन्मा है ना। और आत्मकाम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम है। किंतु हम लोगों के लिए कर्म करते हैं कि जिससे हम लोग कर्म भ्रष्ट न हो जाएं, कर्म पतित न हो जाएं। नहीं तो कौन देह का योग प्राप्त कर सकता है? गुणाना मुतु कर्म तंत्रम, है ना, कर्म के अधीन, है ना, कर्म होते हैं गुणों के अधीन, गुणों अधीन कर्म, कर्म के अधीन होकर के कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है जो देह का संबंध प्राप्त करना चाहेगा? किंतु भगवान लोक कल्याण के लिए यह लीला चरित्र करते हैं। टीका, सर्व दुर्वृत्त बधाद्यर्थमेव भगवतो जन्म कर्माणि नान्यथा इति कैमुत्य न्याय न। भगवान का अवतार और भगवान के द्वारा किए जाने वाले कर्म, ये सारे दुर्वृत्तों का नाश करने के लिए और सदाचार की परंपरा की स्थापना के लिए। कोई यही न समझ ले कि अरे दूसरा कोई करेगा, हमको नहीं करना। महाभारत के उद्योग पर्व के प्रसंग में भगवान जब दूत बन करके गए तो विदुर जी के यहाँ चले गए, दुर्योधन के सारे स्वागत की उपेक्षा करके वहां बातचीत होने लगी। विदुर जी ने निवेदन किया कि भगवान, आप दुर्योधन के दरबार में प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में जाना ठीक नहीं है। वो तो बड़ा दुष्ट है, वृद्धों का आदर नहीं करता, इसलिए उसको शिक्षा देने से लाभ नहीं होगा। यत्र सूक्तम दुरुक्तम जो सौमशान मधुसूदन, हे मधुसूदन संबोधन किया, जहां पर अच्छी बात कहो तो वाह वाह, अगड़म बगड़म की बात कहो तो वाह वही वही। न तत् प्रलिपेत प्राज्ञ, प्राज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि वहां कुछ न बोले। जैसे बधिरों की मंडली में गीत गाने से क्या फायदा होगा? बधिरेषु इव गायनः। इसलिए एक तो शंका उनको ये, दूसरा ये कि ये उद्दंड है, दुर्विनीत है, ये किसी प्रकार का अपराध करना चाहेगा। भगवान, तुमको बड़ा डर लग रहा था विदुर जी को, उसके स्वभाव से परिचित थे, बड़ा लंबा वर्णन है वहां। तब भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया कि देखिए चाचा जी, आपने जैसे एक पिता अपने पुत्र को सन्मार्ग की शिक्षा देता है, गुरु अपने शिष्य को सन्मार्ग की शिक्षा देता है, वैसे ही आपने मेरे लिए बड़ी उपयोगी बात बताई है। आपकी बात में कोई त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। किंतु अब मैं यह सब जान करके आया हूं कि दुर्योधन बिल्कुल नहीं मानने वाला, और प्रस्ताव का जो है कोई परिणाम निकलने वाला नहीं। देखिए, किंतु देखिए, संसार में सब काम केवल फल को ही आंख करके नहीं किए जाते। भगवान कहते हैं देखो, आगे चल करके कोई ऐसा संसार में कहने वाला आ सकता है, चाहे अभी आ जाएगा, कि अरे भगवान कृष्ण ने अगर थोड़ा सा प्रयत्न किया होता तो महाभारत का युद्ध न होता। तो यह वचनीयता की जो संभावना है, लोग टिप्पणी ऐसी कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए यह जानते हुए भी कि कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है संधि प्रस्ताव का, मैं आया हूं जानबूझ करके। रही बात यह कि आपके मन में जो दूसरी शंका है कि दुर्योधन कोई षड्यंत्र न कर बैठे, तो कहा कि देखो चाचा जी,
विश्व ब्रह्मांड में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मेरा एक रोआ कोई टेढ़ा कर ले। इसलिए इससे तो आप निश्चिंत रहो। प्रेमी भक्तों को बड़ा दुख होता है ना, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। प्रेम का मतलब ही यही होता है। प्रेम स्नेह, अति प्रेम स्नेह शंकी, शंका बहुत होती है प्रेमी को, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। भगवान ने उनको आश्वस्त कर दिया और फिर अंत में कहा कि देखो, धर्मकारी यतन शक्त्या नो चेदापनोति पूर्णताम। केवल इसीलिए हम कर्म करेंगे कि फल मिले, सफलता मिले, ये नहीं है। धर्म का कार्य करना चाहिए, यह समझ करके उसमें लग जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर सफलता न मिली तो व्यर्थ गया, तो कहते हैं कि देखो, सफलता नहीं भी मिली तो धर्म का तुमने जो प्रयत्न किया, कार्य किया, उसका फल तुमको मिलेगा। प्रयत्न का फल भले न मिला हो, लेकिन धर्म का कार्य तुमने चेष्टा की, कोशिश तो की, उसका फल तुमको जरूर मिलेगा। ये है सिद्धांत। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं कि नान्यथा इत कैमुत्य न्यायना अजस्यापि जन्म अकर्तुरपि कर्माणि। अजन्मा भगवान का जन्म, अकर्ता भगवान के कर्म, पुरुषाम ग्रहणाय, है ना, कर्मसु प्रवृत्तये, पुरुषों को ग्रहण करने के लिए कि पुरुष दूसरे लोगों को ऐसे करना ही चाहिए प्रवृत्ति के लिए। नहीं तो आदमी बड़ा नकलची होता है, तुरंत जो है नकल करके छोड़ बैठेगा सारे धर्म कर्म। अन्यथा न चेदेवं तर्हि भगवतो जन्मादि कथा तावदास्ताम। कहते हैं कि अगर ये दो प्रखर प्रयोजन न हो तो भगवान अवतार क्यों लें, कर्म क्यों करें। कहते हैं ये ऐसे प्रकृष्ट प्रयोजन है कि तो भगवान के अवतार लेने, कर्म करने की बात तो जाने दो। योगी सिद्ध महापुरुष भी संसार में आना नहीं चाहेंगे, योगी पुरुष भी संसार में नहीं आना चाहेंगे, ये दो प्रयोजन अगर न हो तो। कैसे? तभी भगवतो जन्मादि कथा तावदास्ताम, भगवान का अवतार लेना, कर्म करना, इसको तो एक तरफ रहने दो। को वा अन्योपि गुणानाम परः गुणातीतः, कौन ऐसा महान पुरुष योगेश्वर हो, परमार्थविद हो, सिद्ध पुरुष हो, गुणातीत हो, वह देह योगम कर्म विस्तारम वा अर्हतीति। वह देह से संबंध और कर्मों का विस्तार भला कैसे चाहेगा। एक श्लोक है 10वें स्कंध में श्रीमद् भागवत में ही कि संत जन जो होते हैं वे अधिकार प्राप्त होते हैं। इसीलिए देखिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार भी, नारद जी भगवान के अवतार भी, और कारक पुरुष भी। इसीलिए ये प्रत्येक कल्प में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने प्रत्येक कल्प में इनको प्रकट होने के लिए स्वच्छंद बनाया है। क्यों प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि अगर ये प्रकट न हो तो ज्ञान मार्ग कौन बताएगा, है ना, भक्ति मार्ग का उपदेश कौन करेगा। इसलिए ये कल्प कल्पांतर में प्रकट होते रहते हैं। तो इन कारक पुरुषों को जो यह करना पड़ रहा है, तो उस करने में क्या है, देह योग होता है कि नहीं होता, कर्म करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। तो ये करते हैं। तो भगवान के अवतार और उनके कर्मों की बात को जाने दो, सनकादि ही क्यों पसंद करेंगे, नारद जैसे कारक पुरुष ही क्यों पसंद करेंगे। किंतु यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि अपने को संसार के इस जाल में डाल करके भी प्राणियों का हित करने के लिए कारक पुरुष अवतार लिया करते हैं। यह इतना बड़ा महत्व है इसका। इसलिए नहीं कि हम सिद्ध हो गए तो बस बैठे हुए हैं, अब कुछ नहीं करना है।
इतना तो करना ही है कि दूसरे कर्म करना न छोड़ें, दूसरे मार्ग से भ्रष्ट न हो, इतना तो करना ही है। भगवान शंकराचार्य जी ने किया कि नहीं किया? मठों की स्थापना, है ना, भगवान के मंदिरों की स्थापना क्यों किया? इसीलिए किया, तो करना ही करना है, इतना तो करना ही है। आदि आदि तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासनेषु अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्यो वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। देखिए, सर्वप्रथम विदुर जी ने भगवान का कुशल समाचार पूछा श्री कृष्ण बलराम को, और अंतिम में सबका प्रश्न करने के बाद अंत में भगवान की महिमा में आ गए। और अब आ करके अंत में क्या कहते हैं? वे भगवान प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासनेषु, जो भगवान अखिल लोकपानाम अवस्थितानाम से अनुशासने अवस्थितानाम, जो भगवान के शरणापन्न हैं, अखिल लोक लोकांतर के लोकपाल हैं और भगवान के वेदानुशासन मार्ग में, वैदिक मार्ग में अवस्थित हैं। भगवान ने लोकपालों को जहां जिसको जो काम सौंप दिया है कि देखो ये काम ईमानदारी से करो, यमराज को, इंद्र को, कुबेर को कर दिया है ना, सौंप दिया है, तो उन्हीं के लिए वे हमेशा के हमेशा भगवान के चरणों में शरणापन्न बने रहते हैं लोकपालगण। उन्हीं के लिए अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य, उन्हीं शरणागत लोकपालों के प्रयोजन सिद्धि के लिए और भक्त जनों के प्रयोजन सिद्धि के लिए जो भगवान यदुवंशियों में प्रकट हुए हैं, तो भगवान आज अजन्मा, किंतु इस प्रयोजन को लेकर के भगवान प्रकट हुए। उन भगवान की हे सखे, उद्धव जी को कहते हैं, भगवान के भक्त ये भी, भगवान के भक्त वे भी, तो हो गए सखा। हे सखे कस्य वार्ताम तीर्थ कीर्ते कीर्तय, उन भगवान की कथाएं तीर्थ के समान पवित्र करने वाली हैं, तीर्थ कीर्ति कथाएं हैं, उनके बारे में आप बताइए, कहिए। ठीक है, तस्मादेवं भूतात् अचिंत्य माया विनोदस्य कथाम कथयित्याह, इसलिए हे उद्धव जी, ऐसे जो भगवान अचिंत माया वैभव से संपन्न हैं, उनकी लीला कथाओं को कहिए। तस्य प्रपन्ना ये अखिल लोकपालाः, उन भगवान के शरण में आए हुए जो सारे लोकपालगण, तेषाम अन्येषां च स्वीये अनुशासने स्थितानाम, है ना, उनके लिए और भी दूसरे जो भगवान के अनुशासन, भगवान का अनुशासन कौन? वैदिक, वैदिक मार्ग, स्थितानाम अर्थाय प्रयोजनाय, उसी प्रयोजन के लिए जो भगवान यदुवंशियों में प्रकट हुए हैं, उन्हीं भगवान की तीर्थम संसार तारणी कीर्तिर्यस्य, भगवान की कीर्ति कैसी है? संसार से पार कराने वाली है। संसार तारणी कीर्ति को आप कहिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।